बुर्का गलत है? बिल्कुल गलत आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। मतलब इस्लाम पे आप कहने के आप सही से आप उन कपड़ों को पहनिए, अच्छे से आप रहिए, आपको बुर्के की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम में बुर्के की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने सर पे पल्लू तो नहीं रखा, और मुस्लिम इस्लाम की तो रिवायत है कि सर पे पल्लू होना चाहिए। सर पे पल्लू देखिए, सम्मान का पल्लू, सम्मान से है उसका रिलेशन, उसका ये नहीं कि आप दिखा रहे हैं पल्लू और आप कुछ और ही परोस रहे हैं। ये सही है कि वर्तमान परिवेश में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है डेवलपमेंट के उस क्षेत्र में, या हर उस क्षेत्र में जहां महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन सदूर बैठी हुई गांव की महिलाएं उस क्षेत्र में अभी भी पिछड़ापन महसूस करा रही है, जिस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यह विकास की दृष्टि से महिलाओं की जो ये कहना चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, कलात्मक कोई भी क्षेत्र रहा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं दर्शा पा रही है। आखिर उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? दूसरी ओर अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे जो खुलापन, परिवार बैठ के, जैसे उसमें पत्नी रही हो, बहन रही हो, माता रही हो, कोई भी रही हो, जब हम मोबाइल चलाते हैं उसमें जो इतना खुलापन आ जाता है, केवल व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के, अपने लाइक बढ़ाने के लिए जो महिलाओं का खुलापन सामने आ रहा है, आखिर उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में बरेली कॉलेज ऑफ बरेली की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर असना कुरैशी जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या जमाना रहा होगा जब आप पढ़ते होंगे और ये परिकल्पना की हो कि मुझे जीवन में कामयाब होना है, और आज जब हम देखते हैं आप बरेली कॉलेज ऑफ बरेली की असिस्टेंट प्रोफेसर, नाम के सामने डॉक्टर लगता है, असना कुरैशी के नाम से आप पहचानी जाती है, तो कैसे आपने परिकल्पना की होगी अपने जीवन की? मैंने यही परिकल्पना की थी, ये मेरी मम्मी की परिकल्पना थी, ये मेरी मम्मी का ड्रीम था जो साकार हुआ। और उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही सब चीज़ मिलेगी। कभी हमें ये नहीं सिखाया उन्होंने कि घर का काम करना ही प्रायोरिटी है या कुछ है। तो हमें मम्मी ने हमेशा यही, जो मुझे पेंसिल जो पकड़ाई है वो माँ ने ही पकड़ाई है, और वही मुझे बैठकर पढ़ाती थी, और उन्हीं की सोच थी। क्योंकि उनकी फैमिली में भी सारे लोग आगे आ रहे थे, मेरे मामा मामी भी टीचर हैं बेसिक में, मेरी मौसी भी हैं। तो हमारी मम्मी नहीं पढ़ पाई चूँकि बड़ी थी, और उस समय ये कल्चर नहीं होता था कि मतलब 20 के बाद जो होता था लड़की के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई है, तो वो वाले परिवेश में मम्मी थी। तो वो यही चाहती थी कि मतलब जो मैं नहीं कर पाई तो मेरे बच्चे करें। हम 4 भाई बहन हैं, तो कभी आज तक मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारी मम्मी ने जो है हमारे अंदर भेदभाव किया हो। ना मम्मी ने, अब शादी हो गई तो मुझे यहाँ भी ऐसा नहीं कभी महसूस हुआ। ये तो मैं सुनती हूँ कि कहीं पर कोई घटना हो रही है, वो हो रही, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में, इनफैक्ट यहाँ मैं विलेज में हूँ, कभी महसूस नहीं किया। ये बच्चे हैं, सब मुझे बराबर सम्मान देते हैं। कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव है, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं महसूस किया। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास भी न्यूज़ ही आती है कि ऐसा हो रहा है मुस्लिम्स में, वैसा हो रहा है मुस्लिम्स में, क्योंकि मेरे फोरफादर भी पढ़े हुए थे। मेरे फोरफादर दरोगा रह चुके थे, इंस्पेक्टर, वहीं कोतवाली में, यूपी पुलिस में। हाँ, और मेरे फादर भी पढ़े हुए, और मेरे जो मतलब कजन्स हैं वो सारे कनाडा और अमेरिका में जो है सेटल हैं। तो कभी आज तक हमने ऐसी चीज़ मतलब फेस नहीं की कि लड़की को बहुत कम हो या कुछ हो। खुद मेरी एक गुड़िया है, तो कभी आज तक किसी ससुराल वाले ने मुझसे नहीं कहा कि बेटा भी होना चाहिए। भाई ये तो कहते थे भाई इसका एक जोड़ीदार होना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि बेटा भी होना चाहिए। बच्चा एक ही अपने पास? हाँ, हमारी एक ही। और वो लड़की है, और लगता है कि लड़की से बेहतर है? हाँ पक्का? बिल्कुल। मन में टीस तो नहीं है कि नहीं लड़का नहीं हो? इस बात की टीस नहीं, बस इस बात की टीस है सर कि उसका साथ का कोई नहीं है। मुझे अच्छा लगता है अपने भाइयों के नहीं, साथ का तो ये होता है कि जब लड़की जो है ससुराल चली जाती तो अपना एक बेटा भी मिल जाता है जमाई के रूप में, ऐसा लेकिन मम्मी ने एक चीज सिखाई हमें जो मैं आपको कहूंगी, और वो मतलब हमारी मम्मी ने कभी नहीं सिखाया कि हिंदू कल्चर जो है वो बिल्कुल अलग है या कुछ है। मम्मी ने सिखाया देखो बेटा कहीं से भी उठो तो एक मोरल लेकर उठो। हमने रामायण भी मम्मी के साथ सुबह 9 बजे आता था रामायण, मम्मी के साथ ही देखा, महाभारत भी देखी हो। वो यही कहती थी इसे हिंदू मुसलमान से मत जोड़ना बेटा। ये देखो कि उन्होंने अपने फादर की बात के लिए जो है सब राजपाट छोड़ दिया। तो ऐसी सीख उन्होंने दी, और कभी यहाँ पर भी मुझसे ये नहीं कहा किसी ने। और उन्होंने ये कहा था कभी भी अपने रिलेशन में शादी मत करना, रिश्ते और खराब होते हैं। ये उनके, वो जो लोग करते हैं हिंदू लोग, वो बिल्कुल सही करते हैं। मानते हैं कि वो कल्चर सही है? हाँ बिल्कुल मानते हैं वो सही है। मतलब रिश्तेदारी अपने लोगों में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गोत्र बचा के होनी चाहिए। हिंदुओं का कल्चर सही है, आप ये कहना चाहते हैं? लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है डॉक्टर कुरैशी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप तो लड़ते भी फूलों से होंगे,
ले एक फूल तू पकड़ ले, एक फूल मैं पकड़ता हूँ, तू मेरे माले में तेरे मालूम। ऐसे ही होता है क्या? यही होता है, फूल से चढ़ते हैं आपकी जब बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं उस जमाने की। फिर मैं वही लौट कर आता हूँ कि जब आप मुस्लिम परिवार में, परिवेश में पैदा हुई है और ऐसे में पढ़ाई और कुरैशी परिवार में आप पैदा हुई है, तो चूंकि आज देश की महिलाएं कल्चर बढ़ा रही हैं, देश की महिलाएं या डेवलपमेंट में जो सहभागिता निभा रही हैं, लेकिन गाँव की महिलाएं आज उससे कहीं ना अभी कहीं देखिए, अभी जो अछूती हमला है। हुआ था ये सब यहाँ वहाँ सोफिया कुरैशी थी, जी, उसने संभाला। फिर आदमी ये कहता है कि नहीं मुस्लिम। आप तो गर्व से भरे गए होंगे जब कुरैशी का नाम आया होगा सोफिया के साथ में। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई हमने भाई कुरैशी का नाम, कुरैशी का नाम हमें दोस्त अच्छी मिली, सब जगह कुरैशी छाए हुए हैं जी। तो मुझे अच्छा प्राउड फील हुआ उस चीज पर। लेकिन ये जो कहा जाता है, मेरी माँ ने मुझे बताया कि अपने मुल्क से भी मोहब्बत करना खुदा की इबादत के बराबर है। तो ऐसा नहीं है जैसे मुस्लिम को छोड़ दिया जाता, हम कहाँ तक अपनी देशभक्ति का सबूत दें, परिचय दें कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम कहाँ के हैं बताइए आप। क्या लगता है कि मुस्लिम अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है इस बात को लेकर? देखिए मैं तो देखिए आज तक सबूत क्या आपने बात की है कि सबूत कहाँ तक सबूत कौन कौन सबूत मांगता आपसे? राजनीतिक लोग राजनीति में डाल दिया हिंदू मुस्लिम कल्चर को, और किसी धर्म के बारे में कोई बात नहीं उठती। केवल यही दो धर्म आते हैं बीच में, हिंदू या मुस्लिम, तीसरा और कोई है ही नहीं। जब देखो इन्हें भड़ाया जाता है, जबकि आपस में बड़े आराम से रहते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हिंदू का गुजारा मुस्लिम के बगैर नहीं, मुस्लिम का गुजारा हिंदू के बगैर नहीं, क्योंकि हमारे जो हम लोग जो रहते हैं वो कोई और धर्म को हमने अपने आत्मसात नहीं किया, ना कोई पड़ोसी। हिंदू मुस्लिम ही साथ रहते चले आ रहे हैं। वहीं दंगे नहीं होते हैं जहाँ केवल मुस्लिम होते हैं, वहां पर दंगे होते हैं। जहाँ केवल हिंदू होते हैं वहां दंगे होते हैं। जहाँ ये मिक्स आबादी, जहाँ मिश्रित आबादी है वहाँ दंगे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होते। अरे बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा आप तो जब बड़े पति की बात बता रहे हैं, जहाँ मिश्रित आबादी वहाँ सुरक्षित है। जी, वहाँ सुरक्षित है, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। मैंने अपना घर लिया तो मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि मैं मिक्स आबादी में ही रहती चली हूँ, मैं मिक्स में ही रहूंगी। और आज मुझे अच्छा लगता है, मेरे एक तरफ जो है वो अग्रवाल फैमिली और एक तरफ जो है वो पंडित लोग हैं, सामने मुस्लिम। अच्छा एक बात बताइए, जब आपके यहाँ इबादत होती है क्या वो लोग आते हैं, या जब उनके यहाँ भजन कीर्तन होता है, जब आपको बुलावा आता है आप जाते हैं? क्यों नहीं जाते? बजा लेते हैं ढोलक मंजीरा वगैरह कुछ? देखिए मेरे घर के सामने गुरुद्वारा, मेरे घर के सामने बिल्कुल गुरुद्वारा। तो मैं बचपन में जो थी, मुझे वहाँ की अरदास याद थी अभी तक। तो वहाँ पर जो होता है उसका बड़ा एहतराम होता है। जैसे आप चप्पल पहन कर जाएंगे तो वो कर सेवा होती है कि जोड़ा घर उसे साफ करके रखते हैं। तो मुझे ये आदत थी, मेरी माँ ने कभी नहीं रोका। मैं अपने घर में अपने सारे जो बच्चे होते थे आस पड़ोस के, उनके संग में खेल खेल में ही वो चीज़ करती थी। और आज मैं उन लोगों की वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। हिंदू मुस्लिम केवल लड़ रहे हैं, कुछ नहीं। वहाँ पर जो है आप उसके नाम पे भंडारा होता, कितने रिजक की बर्बादी होती है। और ये मुसलमान लोग, इनकी यहाँ न्याज होती है, कितना रिजक बाहर होता है। मगर सरदार लोग सिर ढककर खाना खाते हैं, जिसके सिर पर नहीं होता है उसको खाना नहीं मिलता। अगर उनकी एक प्याज भी बची है पत्तल में, वो घर लेकर जाएगा। आप देखिए उनके यहाँ के लंगर के बाद कोई चीज बाहर नहीं पड़ी मिलेगी आपको। और वही देखिए कोई वहाँ पर कोई गरीब नहीं मिलेगा आपको, कोई रिक्शा चलाता सरदार नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक देखा केवल, ये हिंदू या मुस्लिम ही मिलेंगे आपको। ये वहां से सीख लेने की बात है कि अगर कुछ बच भी जाता है उसको संजोइएगा और अपने इस्तेमाल में लाइएगा, परिवार के इस्तेमाल में लाइएगा, फेंकिएगा मत। और वो लोग सपोर्ट भी करते हैं गरीब को। वहां कोई गरीब नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या, ना हिंदू संस्कृति संजो पा रहा, ना मुस्लिम संजो पा रहा। बस पता नहीं किस चीज के लिए लड़ रहा है। सरदारों से, सिखों से सीख लेनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम फिर भी इस विषय की ओर लौटते हैं, क्योंकि हम विषय से थोड़ा दूसरी तरफ आ गए थे। कारण क्या मानते हैं कि जय गाँव की महिलाएं शिक्षा की और ज्यादा दबाया जा रहा है महिलाओं को, ताकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगी, आप देखिए चौंकाने वाले रिजल्ट आते नहीं आते हैं। जिसको पढ़ने का मौका मिलता कहीं के कहीं पहुंच जाती है। दबाता कौन है? ये मतलब लोग अपने उसके लिए दबाते हैं, धर्म का नाम लेके दबाते हैं। ना हिंदू धर्म सिखाता है, ना मुस्लिम धर्म सिखाता है कि औरत को दबाओ। वहां भी देवी का रूप कहा जाता है। क्यों? उस समय तो तुम व्रत रखते हो और अब उसको तुम इतना मतलब वो करते हो, बिल्कुल कुचल देते हो। देवी को दबा रहे हैं, देवी को दबा रहे। तो यही तो हम मतलब परेशान है, यही हमारी तबाही का कारण है कि देवी। और हमारे मजहब में भी है, जो बीबी फातिमा थी हमारे हुजूर की जो बेटी थी, वही तो सब चीज की संरक्षक है। हाँ, तो अगर हम अपनी घर में बेटी, या मेरे घर में मेरी ही बेटी है, सबके बेटे हैं और इसको सब प्यार करते हैं, यहाँ से लेकर ननिहाल तक। अब वहाँ मेरे सब भाइयों की ही बेटियां, 2 बेटी, एक ही बेटा है वहाँ पर। तो हमने आज तक कभी ऑब्जर्व भी नहीं करा ये। जब आप देवी कह रहे हो तो उसको सम्मान भी तो दो, उसको अपने बराबर खड़ा करो। जब बराबर खड़ा करने की बात आती है तो वही जो है इंसान जो है वो अपना धर्म बीच में घुसेड़ देता है।
तो धर्म की बात करो, धर्म से कर लो ना। बात धर्म की हो रही है, बात महिलाओं की हो रही है, लेकिन बात हम पर्दे की करें। क्या पर्दा भी ब्रेक लगा देता है महिलाओं के डेवलपमेंट में, महिलाओं के एजुकेशन में? या पर्दे के पीछे जो रिवायतें होती है बाहर कैसे निकल गई, पर्दा क्यों नहीं नीचे किया? मैं हिंदू धर्म दोनों की बात करूं, बुर्का नीचे सर से पल्लू क्यों उतर गया? क्या लगता है कि इतनी बंदी से, लेकिन बंदी से नहीं है, हमारी रिवायतें, हमारी संस्कृति है, लेकिन बंदी से इसलिए कहा है कि जब हम जबरदस्ती उसको कराते हैं तो कहने की बंदिश पैदा हो जाती है वहां पे। क्या ये बड़ा कारण? आप जबरदस्ती करेंगे, कुछ करेंगे, वो चीज उतनी ज्यादा वायलेंट होगी। आप आराम से, जो लोग बेटी और बहू में फर्क नहीं समझते हैं वो शायद आज आराम से रहना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैंने तो ऐसे परिवार क्या लगता है कि पर्दा एक बड़ा कारण हो सकता है? पर्दा तो इशू बना दिया। आंख में शर्म होनी चाहिए कि हिंदू जो है, महिलाएं जो है बिल्कुल, आप उनको क्या ये कहेंगे कि वो बिल्कुल ही लोअर कैडर महिलाएं हैं? वो भी बहुत अच्छे से रहती हैं, वो भी बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन इस्लाम में तो बुर्का यहाँ से लेके पैरों तक, एडी तक रखते हैं। गलत है वो, बुर्का गलत है, बिल्कुल गलत आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। मतलब इस्लाम पे आप कहने के, आप सही से आप उन कपड़ों को पहनिए, अच्छे से आप रहिए, आपको बुर्के की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम में बुर्के की जरूरत नहीं है। बुर्के को मतलब एक उससे कर दिया ना आपने कि मतलब अब लड़की नहीं सहज महसूस कर रही है। आप देखिए कितनी गर्मी है, आपने उसको तो बुर्का पहना दिया, अपने आप आराम से आप उसको देखिए तो आप आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। क्या लगता है कि जय बुर्का एजुकेशन में कहने की बड़ी बंदी जो आगे आने वाली है वो बुर्के में भी कर रही है और काम कर रही है। आप उस चीज को दबा नहीं सकते हैं। जिसको आगे आना है, जिसको जो स्ट्रगल करेगा वो आगे आएगा, वो पाएगा फल। बुर्का अगर अपनी मर्जी से ओढ़ रही है कोई दिक्कत नहीं है, देखिए फ्रीडम है, ये बंदिश नहीं होनी चाहिए, बंदिश नहीं होनी चाहिए। अब मैं नहीं ओढ़ रही हूँ बुर्का तो इसका मतलब कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, कलाम पाक पढ़ती हूँ, सब चीज करती हूँ वैसे जैसे हमारे मजहब में आया। लेकिन आपने सर पे पल्लू तो नहीं रखा, और मुस्लिम इस्लाम की तो रिवायत है कि सर पे पल्लू होना चाहिए। सर पे पल्लू देखिए सम्मान का पल्लू, सम्मान से है उसका रिलेशन, उसका ये नहीं कि आप दिखा रहे हैं पल्लू और आप कुछ और ही परोस रहे हैं। तो एक सम्मान, पल्लू रखे ना रखे लेकिन परोसना नाजायज है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप एक सवाल ये भी आ रहा है कि 3 तलाक पे जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या इस्लाम से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा अच्छा मोमेंट हुआ है, या कहने के इस्लाम पे कुठाराघात हुआ है इस चीज को लेकर? देखिए जो उन्होंने मोदी जी ने किया वो किया तो फेवर में ही है, ऐसा नहीं है। किसके फेवर में? इस्लाम के, महिलाओं के लिए ही सही किया है। अब उसको ये जो कट्टरपंथी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि अगर ये इनके अंदर ये बिगुल फूंक देंगे, सब करेंगे तो कहीं औरत हमारे सर पर चढ़ के ना नाचे। क्योंकि हमें आदत है कि चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो तो हम बैठे हों, वो आएगी तो वो हमें चाय देगी, हम नहीं देंगे उससे चाय। वो चीज उसके पुरुष के पुरुषत्व पर। आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो चाय आपको देनी पड़ती है या मियाँ जी परोस देते हैं आपको? मैं चाय पीती नहीं हूँ, मुझे हर्बल टी मेरे साहब ही देते हैं जब। और तो ये कहना गलत नहीं है कि ये देते हैं मुझे। तो ये कहना गलत नहीं है कि घर में आपको जो है बड़ा वजूद हिटलर सा ही चलती है, हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मतलब ये तो सीधी सी बात है कि महिला, आप इन लोगों से पूछिए, मैं कभी किसी के ऊपर जो हूँ अपने प्रोफेसरी नहीं लाती हूँ। वो मैं एक इंसान हूँ। प्रोफेसरी कैसे? आप तो खुद कह रहे हैं मेरे मियाँ जी देते हैं, इससे इससे और क्या भय बनाएंगे आप अपने परिवार में? तो बात सुनिए, ये तो बड़ा भय बना हुआ है। घर में बैठी हुई लेडीज भी ऐसी हैं जो कि पड़ी सोती रहती हैं, जिनके हस्बैंड देते हैं। मेरा ऐसा नहीं है। मैं अगर कुछ पढ़, खाना बनवा लेती हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं। चलिए मैं सुबह में कुछ कॉलेज की तैयारी कर रही होती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद तो ज्यादातर वो जो होते हैं वो अपना फैमिली का जो रिलेशन हो जाता है उसमें होना भी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि वही दें, मैं भी कर नहीं, वो तो चलिए अब देखते हैं काम कर रही है क्योंकि उन्हें कॉलेज। आप पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं, कहने की ये चीजें बीच में आनी भी चाहिए, जिससे लगे कि जो हमारे दर्शक गण है कि परिवार को ऐसा समझाया जाता है। इस बात को लेकर इस तरह की चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, सोशल मीडिया का बढ़ता क्रेज और सोशल मीडिया पर महिलाओं का भोंडा प्रदर्शन, वो भी इसके लिए कि हमारे व्यूज बढ़े, हमारे सब्सक्राइब बढ़े, हमारे लाइक बढ़े और हमें पैसा मिले। हद तक मतलब ये कपड़ा छोटा, अब इतना छोटा कि वहाँ कपड़ा है ही नहीं, सोशल मीडिया पे प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप? है तो ये मतलब तबाही हो तो रही है। ये देखिए इसी सब चीज की तो ये प्रलय और ये सब आ रही है। प्रकृति हमसे नाराज है, हम प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, डोसा खाते थे और ये रोटी खाते थे, कितना घी डालकर खाते थे, आज क्या चाउमीन और मोमोज ने जगह ले ली है। लेडीज अपनी ड्यूटी जिसे फर्ज कहते हैं नहीं निभा रही है कि घर में रोटी बना के बच्चे को देना या चीला बना कर देना, कुछ नहीं। बच्चे 10-10 साल के बच्चे हार्ट अटैक हो, देखिए। तो उसका खमियाजा अगर हम इस चीज से हटेंगे तो उसका खमियाजा हमें भुगतना होगा। हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर ध्यान दिया,
ना कि दिखावे पर दिया, तो उसका रिजल्ट उन्हें मिला। आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारी वजह से कहीं ना कहीं उनका नाम आज भी हमारा और आगे भी रहेगा। तो हमें अपनी नस्ल सुधारने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तभी हमें कुछ फायदा। क्या लगता है कि जो कल्चर बिगड़ता जा रहा है, ऐसी तरह की जो महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे आके भोंडलापन दिखाती है? मैं हाल फिलहाल में बात करता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटना है, शायद वो मुरादाबाद की। 2 लड़कियां थी, वो आके इतना गालियों का करती थी, इतना नंगापन, इतना भोंडापन उनके भाषा में रहता है। शायद आप सोर्स ऑफ इनकम, जी हाँ, वो सोर्स ऑफ इनकम, उनके गार्जियंस ने भी उनको जो सपोर्ट किया है और उन पर मुकदमा भी हुआ है। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे अपने बच्चे को सुरक्षित मानते हैं हम लोग आज के समय में? इसीलिए हम ही ने तो करा है ये सब, हम ही परिणाम भुगतेंगे। आने वाली नस्लें जो हैं ये पूछेंगी हमसे कि ऐसा क्यों किया। हम तो सही थे, हमने तो जो सीखा वो हम नहीं दे रहे हैं उन्हें, तो गलत तो हमें, बच्चे नहीं गलत हैं। तो हम उन्हें अच्छा दे नहीं रहे तो हम उससे अच्छा पाने की उम्मीद कैसे कर लें? लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल वो आता है कि क्या पैसा व्यक्ति को इतना खींच सकता है कि मानवीय संवेदनाएं खत्म हो जाए, कल्चर, संस्कृति, पर्दा, वो तमाम चीजें खत्म हो जाए जिसका हम एहतराम करते हैं, जो हमारे बड़ों की परंपरा के रूप में हमें मिला है? इतना भोंडापन की जाए कोई भाई। पहले हम लोग सादा जीवन जीते थे, कितने ही बड़े बड़े लोग होते थे, सादा जीवन, अपने साइकिल पर चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, कोई किसी को नहीं। आज लोगों को लग रहा है अच्छा उनके यहाँ एसी है, हमारे यहाँ एसी नहीं है, और वही चीज बच्चे में भी डालना है। बच्चा जो है मतलब पेरेंट्स को जीने नहीं दे रहा है, तो ये सब चीज कर तो हम ही रहे हैं जी। कर तो हम ही रहे हैं। जी जी जी, तो इसमें क्या लगता है कि जाए ये जो भोंडापन सामने आ रहा है, जो असल ये मुझे लगता है कि जाए कहने के पाश्चात्य संस्कृति की भेंट हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें महिलाएं वो अग्रणी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हम कहीं नहीं, हम ऐसे हैं ना इधर के रहे ना उधर, त्रिशंकु की तरह हो गए, बीच में लटक रहे हैं। ना हम इधर के हैं और ना तो स्वर्ग मिल पाया, ना तो हम धरती के रह पाए, बीच में लटक गए हैं। वो बोलते हैं कहावत, ना तो हिंदू रहे ना, वो बोलते हैं ना ईश्वरी मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन ये नंगापन या भोंडापन या जो खुलापन है, ये कहाँ तक? चाहूंगी जी बिल्कुल। तालीम तेरे जोहरे जाति को खा गई, आबे हयात पी के तुझे मौत आ गई। हमें तो सब चीज मिली और हम उसे नहीं ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कैसे दिया? हमारे यहाँ तो ये होता था कल्चर की भी, बच्चे चले ही जाते थे आश्रम 25 साल में के लिए चले ही जाते थे, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, तो वहीं समझ कर आते थे। अब आज कल क्या है, अरे बच्चा सो रहा है इसे 5 बजे मत उठाना, अरे उसी समय तो उठाओगे तभी तो फायदा है, जब वो स्वस्थ रहेगा। अब आजकल गांव में देखिए आप 6 बजे जो है वहां पर आधा काम हो चुका होता है, और वही लोग तरक्की भी कर रहे हैं। देखिए किसी भी बड़ी पोस्ट पर जो है वही लोग जा रहे हैं। यहाँ पर क्या दिखावा चल गया कि भाई ट्यूशन जाना है और ये करना है, क्या मिल रहा है ट्यूशन जा करके? क्या चीज नहीं है जो घर के अंदर नहीं। अगर सोशल मीडिया एक्टिव हो गया तो उसका आप फायदा उठाइए। मैं अपनी गुड़िया को कहीं नहीं भेजती हूँ, ऑनलाइन रहकर वो पढ़ती है। वो जो मेंटर उसे पढ़ाते हैं कितने बाहर के होते हैं, उनके पास कितनी चीजें, आप उसको बच्चे आजकल हम ये है कि हमें यही नहीं पता, हम ये कह रहे हैं अरे हमारा बच्चा ऑनलाइन करेगा, बेदक ना जाए। क्यों? तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अच्छा नहीं दिया, अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अच्छा नहीं सिखाया, अच्छा नहीं सिखाया, आपने उसे मोबाइल पर जो है पाला है कि ले मोबाइल ले हम रोटी बना रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको अपने साथ रख के बच्चों को परवरिश देनी चाहिए थी। मुझे कॉन्फिडेंस है बच्चे पर। मोबाइल आत्मरक्षा के लिए है, न कि आप हथियार के रूप में इस्तेमाल कीजिए, न कि उसको जो है उसके जरद में अपने आप को खत्म करें। मेरे बच्चे ने 7th क्लास 8th क्लास, जब ये कोविड हुआ था 7th में थी, जब फिजिक्स वाला और ये सारी चीजें आई थी, तो घर बैठकर ही वो पढ़ी। तो क्या हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई? जब पढ़ने का मन नहीं करता वो यही कहती मम्मा आज मन नहीं लग रहा, और जब पढ़ती है तो पढ़ती है, क्वालिटी टाइम देती है पढ़ाई का, तो उसका रिजल्ट हमें दिखता है। हमने ना 9th में ट्यूशन लगाई ना कुछ, आज एक हवा बना दिया अरे ट्यूशन लगाना जरूरी है। भाई क्यों जरूरी है? सब चीज जब आप मोबाइल को मान रहे हो, हर समय आपके हाथ में मोबाइल है, तो उसका यूज वैसे करो ना, बच्चों को उसको दिखाओ कि बेटा इसके अंदर करो। तुम बच्चे का मन क्यों भटक रहा? बच्चा कोचिंग जाएगा, आपको क्या लग रहा है रिजल्ट अच्छे आएंगे? वहां नहीं भटकेगा मन। संदेश क्या देना चाहेंगे? आपको पूरे हिंदुस्तान की बेटियां देख रही है और वो बेटियां आपको देख रही हैं, जो बेटियां वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहती हैं, साथ साथ सोशल मीडिया के भोंडेपन पे कैसे ब्रेक लग सके, उन महिलाओं की तरफ से जो आके सोशल मीडिया पे अपना वो हुनर दिखाती हैं, जो देश देखना भी नहीं चाहता, इसके लिए संदेश क्या देना मैं देशवासियों से यही कहना चाहूंगी कि अपने मस्तिष्क को तो एडवांस करें, अपनी वेशभूषा को अपनी ही संस्कृति के अनुसार आप देखें। हमारी संस्कृति में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अपनी संस्कृति के साथ ही हम अपने माइंड को जो है डेवलप कर सकते हैं और अपने देश को एक अच्छा, अपने देश का उदाहरण बन करके अपने आप को दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे भारत में भी किसी चीज़ की कमी नहीं। हम क्यों किसी चीज़ को लें? हमें लोग आत्मसात करें। तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।